हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज क्लास 12th की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा क्लास 12 चैप्टर जो का फर्स्ट है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शन। आज हम दो या दो से अधिक फंक्शन की कंपोजिशन क्या रहेगी और कोई फंक्शन कब इनवर्टिबल होगा उसको समझेंगे। दो आज आपके टॉपिक यहाँ पर रहेंगे, उसको समझेंगे। पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या रहेगी। बच्चों कंपोजिशन का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक फंक्शन को कंबाइन करना, इकट्ठा करना, मिला देना। अब दो फंक्शन कैसे इकट्ठा कर सकते, मिला सकते हैं, देखिए पहले हम पढ़ लें डेफिनेशन आपके दी गई बुक में। लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइन ए टू बी। एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी सेट पर डिफाइन किया गया है। एंड जी इज आल्सो फंक्शन डिफाइन बी टू सी। बी से सी सेट पर डिफाइन किया गया दो हमारे फंक्शन रहेंगे। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। अब एफ और जी की कंपोजिशन क्या बनेगी, जो हमारा फर्स्ट और जो लास्ट सेट रहेगा उसके बीच में क्या एक रिलेशन बनेगा, किस प्रकार से वो कंबाइन करेंगे, वो क्या रहेगी। इसको डिनोट किससे करेंगे, डिनोटेड बाय जी ओ एफ लिखेंगे। इसको गोफ भी पढ़ सकते हैं और वैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, जी ओ एफ एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, जी ओ एफ एक्स इज डिफाइंड एज द फंक्शन। यहाँ पर क्या रहेगा, फंक्शन आपका रहेगा जी ओ एफ, एक नया फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए दो फंक्शन में दिए गए, ए टू बी डिफाइन किया गया, बी टू सी डिफाइन किया गया। जब इनको कंबाइन करेंगे, कंपोजिशन करेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा, उसको हम जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ओ एफ एक्स लिखेंगे। ओ जब करेगा यहां से हट जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स हमें कौन देगा, कहां से मिलेगा, एक्स जो आपके एलिमेंट सेट से मिलेंगे, जो एक्स की वैल्यू है एलिमेंट्स आपके रहेंगे वो सेट ए हमें देगा। तो यहां पर फिर इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया, एक डायग्राम से देख लें। अब सेट ए हमें दिया गया, उसमें एलिमेंट्स आपके हैं, उसको हम एक्स मान लेते हैं। ए टू बी एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो जब एक्स के हम यहाँ पर लेंगे, पुट करेंगे तो एफ एक्स एक फंक्शन हमें कुछ वैल्यू देगा। और अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन की डोमेन आपकी सेट ए रहेगी, इसके सारे एलिमेंट्स, और सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो क्या रहे, को डोमेन बन जाएगी। हाँ, अगर फंक्शन आपका ऑन टू है, फंक्शन आपका ऑन टू है तो ये को डोमेन आपकी रेंज हो जाएगी। और फिर बात करूं बी और सी में जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो यहां पर जो एफ ऑफ एक्स अब क्या करेगा, अब यहां से वैल्यू हमें देगा, इनपुट ये रहेगा, आउटपुट जो मिलेगा वो क्या रहेगा, जी ऑफ एफ एक्स वो आपका रहेगा। अब क्या हम कुछ ऐसा कर सकते, मैंने पहले क्या किया, ए टू बी डिफाइन किया, मैंने बी टू सी डिफाइन किया। क्या मैं डायरेक्ट ए से सी के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं? अगर हम ऐसा करते हैं ए टू सी डायरेक्ट कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। दो से ज्यादा की हम करेंगे, यहां पर दो की कर रहे हैं हम यहां पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, जी ओ एफ एक्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी एंड एफ। जी और एफ जो फंक्शन है, एफ और जी उनके बीच में एक कंपोजिशन, हमने इनको कंबाइन किया तो उसको हम जी ओ एफ लिखेंगे। चलिए अब इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे बच्चों, एग्जाम्पल लेके चलते हैं बुक से, और फिर हम इसको समझते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एक्चुअल में है क्या, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। अब मैं ए टू बी डिफाइन करूंगा, फिर बी टू सी, हम इस बीच वाले झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहते, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ए टू सी इस फंक्शन को डिफाइन किया तो हमारी कंपोजिशन हो जाएगी। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं बुक से। तो बच्चों एग्जाम्पल 15 आपके बुक में दिया गया है इस प्रकार से। लेटर एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड सेट हमें दिए गए हैं ये, और रोस्टर फॉर्म में हमें दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों रोस्टर फॉर्म में समझना थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को लिया। यहाँ पर सेट हमें दिया गया, ये इसको ए लेट कर ले, इसको बी सेट, एक फंक्शन डिफाइन किया गया एफ, और फिर जी फंक्शन डिफाइन किया इन दो सेट के बीच में, किस प्रकार से डिफाइन किया गया, एफ टू इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स जो हम लेंगे, एक्स आपको कहां से मिलेगा, सेट ए से, तो 3 दिया, एफ 3 4, एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 रहेगा। इसी प्रकार जी ऑफ
3 वो आपका GO4 के इक्वल रहेगा 7, और G5 और G9 7 रहेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है GOF, यानी कि दो फंक्शन के बीच का कंपोजिशन क्या रहेगा वो हमने फाइंड करना है। तो बच्चों जब हम F से G में डिफाइन करेंगे इसको हम GOF लिखेंगे। कैसे इसको करेंगे देखिए, अब थोड़ा इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। अब इन सेट के लिए हम क्या करें, डायग्राम एरो डायग्राम लेके चलते हैं। इसको सेट A मान लूं, तो इसमें एलिमेंट आप करेंगे 2, 3, 4 और 5। इसको सेट A ले। अब इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन किया गया F, और इसको सेट B ले, तो सेट B में जो आपके एलिमेंट रहेंगे 3, 4, 5 और 9। अब ये किस प्रकार से एसोसिएट है, 2, 3 के साथ रहेगा अगर मैं बात करूं यहां पर, और 3, 4 के साथ रहेगा, 4 और 5 देखिए 4 और 5 दोनों के साथ करेंगे एसोसिएट, रिलेट किसके साथ करेंगे 5 के साथ। हमें फंक्शन ये डिफाइन इस प्रकार से किया गया। इसको हम B सेट लेंगे, और जो GOF फंक्शन ये B आप करेगा C हो जाएगा, उसको सिलेक्ट करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर एलिमेंट आप करेंगे 7, 11 एंड 15। इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन किया गया G, और ये सेट आपका C रहेगा। अब इन B और C के जो दो सेट में क्या रिलेशन दिया गया है, किस प्रकार से डिफाइन किया है, G3 G4 इक्वल टू 7, यानी कि ये दोनों इसके साथ करेंगे रिलेट, और G5 और G9 7 के साथ। यहां पर बच्चों थोड़ा सा मैं चेक कर ले एक बार, जो आपका G ये 11 रहेगा, यहां पर आपका यहां पर 11 है, तो 11 के साथ करेगा। तो ये हमें दो फंक्शन डिफाइन कर हमने करना क्या है, A का C के साथ कंपोजिशन करेंगे, यानी कि F और G सेट की कंपोजिशन हम निकालें, इसको हम क्या कहेंगे, GOF। कैसे करते हैं आप उसको समझ लीजिए। देखिए क्या करेंगे, अब मैं पहले क्या लेके चलूंगा, अब मैं सेट A जो आपका यहां से X हमें एलिमेंट मिलेंगे, मैं इसको GOFX, और इसको मैं क्या लिखूं, GOFX। X की वैल्यू अपने 2 ली यहां पर, तो GF2 इसको ऐसे लिखेंगे, और F2 की वैल्यू क्या है देखिए यहां पर वो 3, तो यहां पर आपको हो जाएगा G3, और G3 क्या है यहां पर 7, तो 7, यानी कि जो 2 है वो डायरेक्ट के साथ रिलेट करेगा 7 के साथ, जो आपका C सेट दिया गया है उसके साथ आपको रिलेट करेगा। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं, तो इसको मैं 2 और 7 ये आपस में क्या रहेंगे, अब एसोसिएट हो जाएंगे, लिंक्ड हो जाएंगे। ऐसे ही मैं सभी की निकाल सकता हूं, 2, 3, 4, 5 सब के निकाल लें, तो इनकी सबकी कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। ऐसे फिर हम बात करते, मान लीजिए GOFX, तो ये आपका GOFX रहेगा, और फिर मैंने 3 लिया यहाँ पर, तो GF3, और F3 की वैल्यू क्या रहेगी, अब F3 4 रहेगा, तो G4 हो जाएगा, और G4 क्या है देखिए बच्चों यहाँ पर ये 7 के इक्वल दिया है। तो यहाँ से क्या हमें मिल चुका है, जो 3x की वैल्यू आपकी यहाँ से आई हो किसके साथ रिलेट करेगी, 7 के साथ करेगी। इस प्रकार से हम सभी की फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी फाइंड किया GOF, इसको हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। यहां पर 2 फंक्शन की हम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे GOFX। FOX भी हम फाइंड करेंगे। देखिए अब 16th बुक में, हमारी NCERT बुक में इस प्रकार से दिया गया, देखिए फाइंड GOF and FOG for if F is a function define R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है, और इसी प्रकार जो फंक्शन G उसको भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है। R गिवन बाई, अब F ऑफ X जो हमें फंक्शन दिया है वो cos x, और gx इज इक्वल 3x² हमें दिया गया है। हमें अभी शो दैट करना है, प्रूव करना है कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। चलिए अब फाइंड करते, कैसे करेंगे देखिए बच्चों, मैं लेके चलूंगा इसका आंसर। GOFX की बात करते हैं तो कैसे लिखूंगा, पहले मैं इसको GOFX, और FX की वैल्यू हमें क्या दी गई है, cos। यहां पर आपको जो G cos
x। अब यहाँ पर थोड़ा समझे, तो g हमें फंक्शन दिया गया है, जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x स्क्वायर 3x स्क्वायर दिया गया है। अगर यहाँ पर x को मैं रिप्लेस करूँ किसके साथ, cos x के साथ, ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पर x को क्या पुट करूंगा, cos x, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 cos स्क्वायर x। तो इस फंक्शन की वैल्यू cos x पर क्या आ जाएगी, आपकी रहेगी 3 cos स्क्वायर x बन जाएगी। कैसे करना है, पहले हमने क्या किया, पहले हम x को लेके चलेंगे। अब ये f ऑफ x की वैल्यू हमें cos x दी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब इस फंक्शन की वैल्यू मैंने पुट की क्या, cos x। अब gx, अब ये x रहेगा और gx 3x स्क्वायर इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया किसके साथ में, cos x के, उसका स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा हमारा स्क्वायर cos का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर x। अब बात करते हैं f ऑफ gx की। अब यहां पर कैसे होगा, f gx, ये फंक्शन आपका इस प्रकार से, और अब gx क्या है, ये है 3x स्क्वायर। अब यहां पर क्या, ये fx बन चुका है, fx। अब x हमारे पास क्या रहेगा, अब 3x स्क्वायर पुट करेंगे कहां पर, जहां भी x है। अब अगर मैं यहां पुट करता हूं इसको, x को 3x स्क्वायर तो यहां पे पुट करूंगा, तो क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, फिर आपके पास यहां पर ये बन जाएगी cos 3x स्क्वायर। अब चेक कीजिए क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। 3 cos स्क्वायर x नॉट इक्वल टू cos 3x स्क्वायर। तो वी कैन से दैट g o f x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g x के साथ। तो इस प्रकार से हमने प्रूव करना। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं आपकी बुक से। एग्जांपल नंबर 17 हमें इस प्रकार से दिया गया है। थोड़ा स्टेटमेंट लेंथी और लेंथी स्टेटमेंट देख कर मैं समझा कि सम बहुत मुश्किल है। देखिए सम बिल्कुल आसान है और ये सम हमें थोड़ा हेल्प करेगा। हमने इसको क्यों लिया इस एग्जांपल को, अब हम जब समझेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन को तो उसमें भी हेल्प करेगा ये हमारा थोड़ा समझने के लिए। तो इसको पहले समझ लें क्या स्टेटमेंट दी गई है। सो दैट इफ f इज ए फंक्शन डिफाइन आर रियल नंबर एक्सेप्ट, इसको छोड़कर 7/5 को छोड़कर बाकी रियल नंबर पर डिफाइन किया किस प्रकार, रियल नंबर 2 रियल नंबर डिफाइन किया गया यहाँ पर 3 - 5 को छोड़कर। क्या दिया है इसमें, यहां पर ये माइनस रहेगा। इज डिफाइंड बाय फंक्शन जो हमें दिया गया fx 3x + 4 अपॉन 5x - 7। ये फंक्शन में डिफाइन किया गया। इसी प्रकार g फंक्शन डिफाइन किया गया और gx क्या है 7x + 4 अपॉन 5x - 3। यहां पर हमें क्या प्रूव करना है, एफ ओ जी इज इक्वल टू, ये आई ए जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। सेट ए पर ये क्या आइडेंटिटी फंक्शन है एंड जी ओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी। तो यहां पर ये कहा कि इसको हम ए सेट लेट कर सकते हैं, इसको हम बी सेट लेट कर सकते हैं, भी साथ में यहां पर दिया गया है। और यहां पर क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जो सभी एक्स हमारे कहां से आएंगे, जो हमारा सेट फर्स्ट रहेगा उससे मिलेंगे। और आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी, अगर बी की बात करो तो इक्वल टू एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू बी। और इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड बी, आइडेंटिटी फंक्शन क्या लाएंगे। अब देखिए बात करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं जी ओ एफ एक्स और फिर बात करेंगे एफ ओ जी की। तो इसमें क्या करना देखिए, अब स्टेटमेंट लेंथी लग रही है आपको लेकिन सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा। देखिए हम पहले बात करते हैं जी ओ एफ एक्स की, तो इसको क्या लिखूंगा जी ओ एफ एक्स इस प्रकार से। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन तो दिया, क्या दिया देखिए जी 3x + 4 अपॉन 5x - 7। अब क्या करेंगे, अब ये x की वैल्यूज को लेकर चलेंगे और जो g फंक्शन है वहां पर जहां x है उसको रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू के साथ। क्या करना है, अब इस g फंक्शन में पुट करूंगा क्या, x के स्थान पर ये वैल्यू आपकी, तो क्या हो जाएगा देखिए 7 × 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ये हो जाएगी +4 एज इट इज, अपॉन में भी ऐसे ही 5 × 3x + 4 अपॉन, हमने यहां पुट किया है तो यहां पर का -3 यहां पर।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम 5x माइनस 7 यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई, 7 3 21 x प्लस 28 रहेगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो आप कैसे आएगा, 5 4 20 x और 4 7 28। सिमिलरली यहाँ पर 5 3 15 x और 5 4 20, 5 3 माइनस के 15 हो जाएंगे और 7 3 21 प्लस के, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर 28 कैंसिल, यहाँ से 15 कैंसिल, क्या बचता है हमारे पास, 21x और 41x हो जाएगा। और 21 और 41 यहाँ से कैंसिल, तो क्या रहेगा आपका x। अब यही हमने प्रूव करना। देखिए यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b इक्वल टू x आपका रहेगा, वो आपका g ऑफ x रहेगा। बात करते हैं f ऑफ gx की। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको पहले ऐसे लिखेंगे f ऑफ gx। अब gx फंक्शन हमें क्या दिया वो लिखे पहले, अब उल्टा रहेगा थोड़ा सा। अब 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, जैसे अभी हमने किया था। क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारा fx है, अब x के स्थान पर इसको पुट करेंगे इसमें, जो फंक्शन हमें दिया गया है, सोल्व करेंगे। फिर क्या है, देखिए अब मैं जब वहां वैल्यू पुट करूंगा तो 3 और साथ में ये वैल्यू आपकी रहेगी 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 और प्लस में 4 है वहां पर, यहां पर भी। अब जब ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर दिया 5x माइनस 7 वहां पर, तो 5 इंटू ये सेम एज 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 रहेगा और ये माइनस 3 सेम एज। फिर वही एलसीएम लोगे इसका बच्चों, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो हम एक स्टेप यहाँ पर छोड़ रहे हैं इसका, ताकि सब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो सके। 3 7 21 x, 3 4 12 ये रहेगा। और जब इससे करूँगा 5 4 20 x और ये 12 आपका आएगा 3 4 12। एलसीएम आपका दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 5 7 35 x, 5 4 20 और जब इसको सोल्व करूंगा इसके साथ तो 5 3 15 माइनस के ये रहेगा और 3 3 आपका रहेगा 9। देखिए हाँ बच्चों के यहाँ पर ध्यान रखें इस चीज़ का। अब जब हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट की है तो 5x माइनस 7 है, तो यहाँ पर 3 की जगह क्या आएगा आपका 7 रहेगा। ध्यान रखें इस चीज़ का। अब 7 5 35 रहेगा, 7 3 21 हो जाएगा। कहाँ पर होगा, इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। 5 7 35 5 4 20, 5 7 35 यहाँ पर रहेगा माइनस के और 3 7 दोनों माइनस के तो प्लस का आएगा 21। तो कुछ कैंसिल यहाँ से भी वो क्या होगा, देखिए 12 और 35 क्या बचता है अब 21 प्लस 20 वही रहेगा 41x और यहाँ पर 20 प्लस 21 फिर वही 41, ये कैंसिल आउट। तो आपका यहाँ पर रहेगा x। तो हमने क्या इसमें फाइंड करना था, हमने प्रूव करना था इसमें, सो दैट कि फंक्शन जो आपको डिफाइन किए गए हैं, हमने पहले g(o(f(x) फाइंड किया, फिर हमने फाइंड किया। अब दोनों क्या है आपके पास, देखिए यहाँ से g(o(f(x) इक्वल टू x आपका है, तो उसको क्या कह सकते हैं कि आपका आइडेंटिटी फंक्शन है किस पर, तो g(o(f(x) क्या है, इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट। अब किस पे रहेगा, ध्यान रखें, आइडेंटिटी फंक्शन आपका रहेगा और किस पे रहेगा आपका ये सेट बी पर रहेगा। यही हमने प्रूव करना है इसमें। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। और जब बात करेंगे f ऑफ gx की, तो f ऑफ g फॉर ये आपका रहेगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, ऑल x बिलोंग्स टू सेट। यहां पर b रहेगा, देखिए बच्चों यहाँ पर b से सेट से रहेगा आपकी, यहाँ पर b रहेगा और यहाँ पर आपका a रहेगा, कि आइडेंटिटी फंक्शन आपका सेट a पर डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव करना है। अब बात हम करते हैं, हमने कंपोजिशन को समझ लिया है, बात करते हैं इनवर्टिबल फंक्शन की बात करेंगे।
कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, अगर इन्वर्टिबल है तो क्या होगा, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसको हम कहेंगे फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, कन्वर्स इसका ट्रू रहेगा। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो क्या रहेगा, इन्वर्टिबल होगा। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 ऑन टू भी होगा, मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। चलिए अब पहले समझते इसको, तो बच्चों बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा होगा, कब होगा। A function f is defined x to y, एक फंक्शन डिफाइन किया दो सेट पर x से y पर, be defined as invertible if there exists a function, अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस प्रकार से, देखिए फंक्शन f डिफाइन किया, सेट x टू y डिफाइन किया है, और एक ऐसा फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है g such that y to x such that g o f is equal to identity function on set x। इसका मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x एंड f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ऑन y। तो इसको हम क्या करेंगे, देन फंक्शन g इज इक्वल द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, और इनवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, f इनवर्स या इनवर्स ऑफ फंक्शन f करेगा। अब समझ लें हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना जरूरी है, तभी फंक्शन आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल रहेगा। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको, हम यहां पर जी ओ एफ फाइंड करेंगे, और वो अगर आइडेंटिटी फंक्शन बनता है सेट x पर, f ऑफ g फाइंड करेंगे, और अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन आपका y पर बनता है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। और ये ध्यान रखें, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो सेट का 1 1 ऑन टू होना जरूरी है, द फंक्शन इज मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, वो आपका रहेगा। तो अब यहां पर दो चीज हम लेके चलेंगे, फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू रहेगा, अगर फंक्शन को इन्वर्टिबल हमने प्रूव करना है फिर उसको 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, हम इसका यूज करेंगे, एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, f ऑफ g फाइंड करेंगे और g o f फाइंड हम करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल यहां से लेते हैं कि बुक से, एग्जाम्पल नंबर 23 हमें दिया गया है। देखिए बच्चों यहां से समझने की कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा। क्या दिया है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, लेट f इज ए फंक्शन डिफाइन नेचुरल नंबर टू y, n टू y लिखा है, n नेचुरल नंबर के लिए एक सेट y दिया गया है, बी अ फंक्शन, एक फंक्शन है डिफाइंड एज, इसको डिफाइन इस प्रकार से किया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये हमें फंक्शन दिया है। और साथ में यहां पर दिया गया जो आपका y आपका सेट है वो क्या है, y बिलोंग्स टू n, जो आपके एलिमेंट्स रहेंगे सभी सेट y के वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। और इस प्रकार से हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 रहेगा, फॉर सम x बिलोंग्स टू n। तो सो दैट f इज इन्वर्टिबल, और इसका इन्वर्स हमने फाइंड करना। तो इसमें क्या करना, जब भी हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे, उसका इन्वर्स फाइंड करें, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, x को y की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। जो फंक्शन में दिया गया ये दिया गया है y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, यहां से मुझे x को एक्सप्रेस करना y की टर्म में, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो y माइनस 3 अपॉन 4 ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। और फिर एक फंक्शन हमें मिल जाएगा, नया फंक्शन डिफाइन, इसको इस पर डिफाइन कर लेंगे, क्या रहेगा, g एक फंक्शन लेके चलेंगे, फिर y टू n। अभी हमने बात की थी इन्वर्टिबल फंक्शन की, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो फंक्शन आपको f दिया है वो n टू y है, तो इनवर्स की बात करो तो y टू n आपका वो हो जाएगा। और क्या करेंगे, जो फंक्शन आपके पास है यहाँ पर पुट करेंगे, क्या, अब ये वैल्यू x की पुट करोगे, और इसको हम क्या दिखाएंगे कि ये आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन आपका है। चलिए अब यहाँ पुट करते हैं, अब g y इसको लेके चलोगे और यहाँ पर वैल्यू अब ये पुट करोगे इसमें, तो क्या रहेगा, 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 और प्लस 3। हमने इस फंक्शन में वैल्यू पुट की है, किसकी पुट की, x की, और x हमारे पास क्या है, y माइनस 3 अपॉन 4, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो y माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास y आ चुका है। तो ये क्या रहेगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आइडेंटिटी फंक्शन आपका हो जाएगा। किस पर रहेगा आपका फिर आइडेंटिटी फंक्शन आपका, अब y रहेगा तो ये आपका रहेगा GOF इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर जब का रहेगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि आपका, और सेम है हमने FOG फाइंड करना है, वो भी आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन कुछ रहेंगे, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, वो करें बच्चों, और फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा और फंक्शन की कंपोजिशन क्या रहेगी, एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा टॉपिक आज का। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।